हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज। पिछली बार हमने ब्लैक एंड व्हाइट कचनी स्टाइल में राधा कृष्ण बनाना सीखे थे और इस बार हम भरनी स्टाइल कलरफुल मीरा कृष्ण सीखेंगे। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए पेंटिंग की साइज जो है, पेपर का साइज जो है 13.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस है और इसमें जो हम कलर यूज करेंगे वो फैब्रिक कलर है, एक्रिलिक कलर है। हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सबसे पहले हम बॉर्डर बना लेंगे और इसमें मैं आपको फुल बॉर्डर दिखाऊंगी जैसे मधुबनी पेंटिंग का ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग में होता है वैसे डबल लाइनिंग और बॉर्डर। और हम इसमें मीरा और कृष्ण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मीरा बना लेते हैं और मीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम फेस बनाएंगे, साइड फेस बनाएंगे मीरा का। तो ये देखिए अब हम नोज बनाएंगे, फिर लिप्स बना लेंगे। ये देखिए लिप्स बना लेंगे और यहाँ से हम चिन लेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएंगे। साइड फेस में बनाना आपको 2-3 बार सिखा रखी हूँ, लाइव में भी सिखा रखी हूँ और लर्न मिथिला पेंटिंग में भी सिखा रखी हूँ। और यहाँ से हम पल्लू का ले जाएंगे सबसे पहले और यहाँ से हम फेस का वो देंगे। यहाँ से हम बाल का ले लेंगे पहले। ये देखिए हमारा ये बाल हो गया मीरा का और इसको हम डबल लाइनिंग करेंगे। इसको हम ब्लैक कलर से भर देंगे, ये देखिए ब्लैक कलर से हम भर देंगे। और यहाँ पे हम ईयर बना लेंगे और यहाँ पे इयररिंग्स डाल देंगे। आप कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं इयररिंग्स में। मैं ऐसा वाला डिजाइन डाल रही हूँ, 2 टॉप्स लगा के और फिर झुमका लगाऊंगी, थोड़ा हैवी लुक नजर आएगा। ये देखिए थोड़ा इयररिंग हैवी लग रहा है। और यहाँ से हम एक बाजू निकालेंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक ही बाजू निकाल के दिखा रही हूँ, एक ही बाजू निकालेंगे इसमें हम। और ये देखिए, और यहाँ से हम नीचे का ले लेंगे और यहाँ से हम बॉडी ले लेंगे। और यहाँ से हम बैठी हुई मीरा बना रही हूँ मैं। ये देखिए ये नी का आकार हो गया और यहाँ से हम नीचे का ले लेंगे लहंगे का। और इसमें हम सब में डबल लाइनिंग करेंगे, जो मिथिला पेंटिंग में होता है डबल लाइनिंग वाला, सारे में डबल लाइनिंग कर देंगे। और यहाँ से हम चुटिया निकालेंगे मीरा की। ये देखिए आप लोग जूड़ा भी बना सकते हैं, चुटिया भी बना सकते हैं, खुले बाल भी रख सकते हैं, वो कुछ तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं चुटिया बना रही हूँ। और यहाँ से फिर हम इसको डबल लाइनिंग कर देंगे और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा सजावट डालेंगे क्योंकि मीरा जो है अच्छी लगेगी देखने में। यहाँ पे हम टीका डालेंगे, मांग टीका। ये देखिए दोनों तरफ से हम थोड़ा डिजाइन डाल देंगे फेस में, तो अच्छा लगता है देखने में। सजावट करना जरूरी रहता है मिथिला पेंटिंग में, सजावट। और ये चुटिया में भी हम फ्लावर डाल देंगे, ऐसे भर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम फ्लावर डाल देंगे। और इसको जैसे जैसे फ्लावर गया डबल लाइन इसको भी हम कर देंगे, सब में डबल लाइन करेंगे। मिथिला पेंटिंग में जो ट्रेडिशनल है वो सब में डबल लाइन होता है। और ये इसको हम बाल को भर देंगे और यहाँ से हम कमर का ले लेंगे और ये कमर में डिजाइन डाल देंगे कमरबंद का। ये देखिए, और यहाँ से हम ये फ्लावर बना लेंगे, तीनों में एक ही टाइप के फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए बन गया। इसको हम फिर घेर देंगे, ऐसे घेर देंगे। अब हम नीचे का लहंगे का बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर की डिजाइन भी मैं आप लोगों को पहले 2-3 बता रखी हूँ। बॉर्डर की डिजाइन मैं ये वाला डाल रही हूँ। फिर एक लेयर बॉर्डर लेंगे और इसमें ऐसे वाला डायमंड शेप में जो मैं बताती हूँ, ये देखिए। और इसके बीच में हम फ्लावर बना देंगे। ये देखिए फ्लावर बना देंगे, ऐसे ही सब में फ्लावर बना देंगे सबके बीच में। आप कोई और भी फ्लावर बना सकते हैं या फिर कोई और डिजाइन बना सकते हैं। मैंने बॉर्डर की कई सारी डिजाइन बता रखी हूँ। ऊपर से ये बना देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वीणा। मीरा जो है वीणा बजाती थी, तो हम वीणा बनाएंगे हम।
और ये देखिए पहले मीना का शेप दे देंगे, फिर हाथ बनाएंगे मीरा का। ये देखिए इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वीणा बनाना मैं एक बार और आपको लोगों को सिखा रखी हूँ, जब मैंने लाइव में सरस्वती जी बनाई थी तो मैं बना रखी हूँ, उसमें सिखा रखी हूँ आप लोगों को। ये देखिए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको थोड़ा मोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। फिर ये भी उसी शेप में ले जाएंगे हम ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ से हम मटके के जैसे शेप देते हैं वैसे शेप दे देंगे। ये देखिए और यहाँ पे भी हम छोटा छोटा बना लेंगे, एक छोटा एक उससे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे हम हाथ दे देंगे। इस हाथ में हम 4 ही फिंगर दिखाएंगे। ये देखिए 4 ही फिंगर दिखाएंगे। ये देखिए 4 ही फिंगर दिखाएंगे और यहाँ से हम पल्लू का ले लेंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक ही हाथ दिखाई हूँ और यहाँ पे हम कृष्ण बनाएंगे। कृष्ण का सिर्फ मैं फेस दिखा रही हूँ, थोड़ा ये अलग टाइप से दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा बस फेस दिखाएंगे हम कृष्ण का। ये देखिए कृष्ण का भी, जब भी हम जेंट्स बनाते हैं, कृष्ण बनाए या फिर कोई विष्णु बनाए, कोई सा भी बनाते हैं, तो हम नोज को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। यहाँ पे मोर का पंख हो जाएगा और यहाँ पे पगड़ी का जो दुपट्टा होता है यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे हम बाल बना देंगे। यहाँ पे पहले कुंडल बना के फिर बाल बना देंगे और ये देखिए इसको हम भर देंगे। यहाँ पे हम आधा सूरज बनाएंगे। ये सूरज भी बनाना मैं आप लोगों को 2 बारी बता रखी हूँ। यहाँ पे अब हम मोर पंख को कर देंगे और यहाँ पे ये बीच में एक लाइन कर देंगे ताकि नजर आए। अब इसमें हम सब में डबल लाइन, आधा पे डबल लाइन कर देंगे और फिर मीरा के सजावट कर देते हैं। और इस लहंगे में जो है हम ये थोड़ी थोड़ी दूर पे ये डालेंगे, पूरा भर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बीच बीच में हम कहीं कहीं डिजाइन डाल देंगे और ब्लाउज का दूसरा डिजाइन डाल देंगे। अब हम लेंगे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ले लेंगे और ग्रीन कलर से पूरे बैकग्राउंड को हम भर देंगे। अब जो है मैं आप लोगों को ये अब जो डबल लाइन कर रखे हम उसको कचनी कर देंगे। जितना भी डबल लाइन है सब में कचनी हम कर देंगे ऐसे ही। अब इसको भी हम कचनी कर देंगे। ये ऐसे कचनी हो जाता है हमारा, बिल्कुल बारीक करेंगे, लाइन से लाइन चिपकना नहीं चाहिए और बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। और गले में और कमर में मैं बताती हूँ आप लोगों को, मिथिला पेंटिंग में मोस्टली यही डिजाइन डलता है गले और कमर में। और इसको हम एक एक करके कच देंगे और यहाँ पे हम सीधा सीधा सबको नीचे की तरफ कच लेंगे, ऊपर का कलर कर देंगे। और हम बॉर्डर कचनी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो है बैकग्राउंड में हम ये वाला डिजाइन डालेंगे, थोड़ा सा घुमा लेंगे, बेल टाइप का डाल देंगे हम पूरे बैकग्राउंड में। ये देखिए सब में हम ऐसे ही कर देंगे। बैकग्राउंड हमारा बन गया। अब हम वीणा को सजा लेते हैं और यहाँ पे हम 4-5 लाइन डाल देंगे थोड़ा गैप करके और यहाँ पे 5 लाइन डालेंगे, 4 से 5 लाइन डालेंगे। देखिए 4 से 5 लाइन हम डाल देंगे। वीणा की जो तार जाते हैं ऊपर की तरफ इसमें डाल देंगे और इसी लाइन को हम ऊपर खींचते हुए ले जाएंगे। पहले हम नीचे ले आते हैं इसको। ये देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे भी लाते हैं क्योंकि नीचे भी तो ऐड होना चाहिए। और यहाँ से हम थोड़ा डबल लाइन कर देंगे। वीणा को हमने डबल लाइन नहीं किया था, बस नीचे की तरफ हम डबल लाइन करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम ये जो बटन होते हैं वीणा में वो बन जाएगा। और यहाँ से हम देखिए ये ऊपर की तरफ लाइन ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे इसमें। ये देखिए ऐसे ही सारे लाइन जो है हम अटैच कर देंगे, एक एक करके सारे लाइंस अटैच कर देंगे। ऐसे ही बिल्कुल सीधा ले जाना है हमने और इसमें अटैच कर देना है। और यहाँ से हम कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ये डबल लाइनिंग कर देंगे। अब हम आइज बना लेते हैं। कृष्ण के आइज बनाने में आप लोग ज़्यादा सावधानी रखें। आइज मेन होता है, थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो पेंटिंग का लुक बिगड़ जाता है। इसमें हम हाफ हाफ आइज बनाएंगे।
पूरा खुला हुआ आइज नहीं बनाएंगे, और मीरा के भी खुला हुआ आइज नहीं बनाएंगे, इसमें भी आधा ढका हुआ आइज बनाएंगे हम। ये देखिए ऐसे बना लेंगे हम, इसको भर देंगे। अब हम पिंक कलर लेंगे फेस भरने के लिए। पिंक कलर आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ज़्यादा वाइट में हल्का सा पिंक डालेंगे तो ये फेस का कलर बन जाता है। फेस के कलर में मोस्टली वाइट कलर, ये पिंक कलर और येलो कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू मतलब आसमानी कलर, यही सब भरते हैं। तो फेस और हाथ में हम यही कलर कर लेंगे। अब आसमानी कलर लेंगे हम, इसको भी वाइट में हल्का सा ब्लू डाल के बना रखी हूँ मैं, आप लोग भी बना सकते हैं, इसे फेस भर देंगे। अब हम पिंक कलर लेंगे और पिंक कलर से हम दुपट्टा भर देंगे। मीरा के दोनों साइड का दुपट्टा इससे पिंक कलर से भर देंगे। ऐसे हम इस तरफ का भी दुपट्टा भर देंगे। अब हम ये बॉर्डर में भी कहीं कहीं पिंक कलर ले लेते हैं, तो नीचे वाले बॉर्डर में हम पिंक कलर ले लेते हैं और ऊपर में फ्लावर पिंक कलर से कर देते हैं। ये देखिए। और अब हम ग्रीन कलर लेंगे, लाइट ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर से हम ये नीचे का भर देंगे। और ये ब्लू कलर से हम ब्लाउज भर देंगे, और ब्लू कलर से हम ये जो पिंक कलर में था वो भर देंगे, और ब्लू कलर से हम सूरज के ये भर देंगे, और ऑरेंज कलर से हम सूरज को भर देंगे। कलर करते टाइम एक ही बात का ध्यान रखना, ना लाइन से बाहर जाए ना लाइन के अंदर रहे, वाइटनेस नहीं रहनी चाहिए कलर भरते टाइम, नहीं तो वो पेंटिंग में देखने में खराब लगता है। अब ऑरेंज कलर से हम टीका भी कर देते हैं, दोनों तरफ का टीका जो है हम ऑरेंज कलर से कर लेंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर से कर देंगे। ये कान के कुंडल भी कृष्ण के हम ऑरेंज कलर से कर देंगे, और उस तरफ का भी हम ऑरेंज कलर से कर देंगे। दोनों तरफ का हम ऑरेंज कलर से कर देंगे। अब इसके इयरिंग्स भी हम ऑरेंज कलर से कर देंगे कहीं कहीं, ये देखिए। और ये गले में जो हमने डिजाइन डाला था इसको भी हम ऑरेंज कलर कर देंगे। ऑरेंज कलर ज़्यादा यूज होता है पेंटिंग में। और ये नीचे का भी हम ऑरेंज कलर कर देंगे। आप लोग कोई और सा भी कलर ले सकते हैं, मैंने ये कलर लिया है, आप लोग अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। और बाल में भी जो फ्लावर है उसको भी हम ऑरेंज कलर से कर देंगे। देखिए अभी कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसका कृष्ण का जो है पगड़ी जो है रेड कलर से कर देते हैं। ये देखिए रेड कलर से हम कर देंगे पगड़ी जो है कृष्ण का, सारा जो है हम रेड कलर से कर देंगे। अब लिप्स भी हम रेड कलर से भर दिए हैं, और ये फ्लावर का जो नीचे वाला है वो भी हम रेड कलर से भर देंगे, और एक एक चूड़ी जो है रेड कलर से भर देंगे। और ये वीणा में जो है ये जो हमने बटन डाले थे वीणा के वो भर देंगे रेड कलर से। और ये जो हमने एक छोटा और एक बड़ा बनाया था वो भी रेड कलर से हो जाएगा, झुमका भी रेड कलर से हो जाएगा। ये देखिए झुमका भी रेड कलर से हो जाएगा। और ये फ्लावर के बीच में जो बचा हुआ था वो भी रेड कलर से कर देंगे। और अब ये सूरज का प्रकाश जो है ऊपर वाला वो हम रेड कलर से कर देंगे। अब हम लेंगे इंडियन रेड कलर, और जो वीणा के कलर में यही कलर होता है, वीणा का कलर हमेशा इंडियन रेड कलर। इसको आप लोग बना भी सकते हैं, ऐसे भी मिलता है इंडियन रेड कलर के नाम से, और आप लोग बना भी सकते हैं रेड और ऑरेंज मिक्स करके। ये देखिए। और हम वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर से कहीं कहीं करेंगे। वाइट कलर से हम पहले ईयरिंग के बीच में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखिए। और मांग टीका का जो डबल लाइन है वो भी हम डाल देंगे, ये देखिए वो भी हम डाल देंगे। और ये वीणा में है जो है हमने जो 4-5 लाइन बड़ी छोड़ दिया था उसको भी हम डाल देंगे। और ये मैंने ले लिया है मैरून कलर, और मैरून कलर से मैं बॉर्डर डाल दूंगी, और रेड कलर के पेन से मैं ये कचनी कर दूंगी जो भी हमने छोड़ रखे थे। अब नेल्स को हम थोड़ा थोड़ा भर देंगे, ये देखिए नेल्स दिखा देंगे इसमें हम रेड कलर से। और अब ऑलमोस्ट ये पेंटिंग तैयार ही है,
और यहाँ भी हमने खाली लग रहा है, हमने खाली नहीं छोड़ना है ज़्यादा जगह को। और यहाँ पे हो गया तिलक, हो गया कृष्ण का। और यहाँ पे नोज पिन बना देंगे हम, ये देखिए नोज पिन बना देंगे और बिंदी बना देंगे। और ये देखिए हमारी पेंटिंग तैयार हो चुकी है। और तैयार होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी सीखिए, ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद। और ये देखिए पेंटिंग तैयार होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।